हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका एक और भक्ति भाव से भरे हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ी बातें सरल भाषा में बताते हैं। आज हम बात करेंगे उस विशेष दिन की जब श्री गणेश जी का आशीर्वाद जीवन की सारी विघ्न बाधाएं हर लेता है, संकष्टी चतुर्थी। इस बार संकष्टी चतुर्थी आ रही है रविवार 15 जुलाई 2025 को। यह दिन अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार संकष्टी चतुर्थी हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। इस दिन व्रत रखने से श्री गणेश जी विघ्नों का नाश करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 15 जुलाई को सुबह 7:45। चतुर्थी समाप्ति 16 जुलाई को सुबह 5:10। चंद्रोदय समय 15 जुलाई को रात 8:47। स्थान अनुसार अंतर हो सकता है। प्रिय भक्तों, अब हम आपको भगवान श्री गणेश से जुड़ी एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे पूरा सुनने पर भगवान गणेश जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करता था। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। रोजी रोटी की व्यवस्था कठिन थी और कई बार तो दोनों को भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन दोनों बड़े धर्मपरायण थे। हर दिन भगवान का ध्यान करते और किसी भी परिस्थिति में अधर्म का मार्ग नहीं अपनाते। एक दिन वो ब्राह्मण जंगल में लकड़ियां काटने गया ताकि उन्हें बेचकर थोड़े पैसे ला सके। जंगल के बीचों बीच उसे एक ऋषि दिखाई दिए जो तपस्या में लीन थे। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उसकी हालत देखी और कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा है। यदि तुम सच में अपने जीवन की विघ्न बाधाएं हटाना चाहते हो तो अपनी पत्नी से कहो कि वो मासिक संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखे। यह व्रत स्वयं श्री गणेश द्वारा प्रदान किया गया है और इससे सभी दुख दूर होते हैं। ब्राह्मण घर लौटकर पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी की आंखों में श्रद्धा भर जाती है। वह कहती है, मैं अवश्य यह व्रत करूंगी, शायद यही हमारी पीड़ा का अंत हो। अगले ही महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वह संकष्टी व्रत रखती है। दिन भर उपवास करती है, भगवान श्री गणेश का ध्यान करती है और रात्रि में चंद्रोदय के समय पूजा करती है। उसके पास पूजा की सामग्री भी नहीं थी, लेकिन उसने जो भी थोड़ा बहुत था उसी से सच्चे मन से पूजा की। उस रात उसकी आंखों में एक सपना आता है जिसमें श्री गणेश जी स्वयं प्रकट होकर कहते हैं, तुमने जिस श्रद्धा से मुझे याद किया है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन से दुखों का अंत होगा। अगले ही दिन ब्राह्मण को जंगल में एक अमूल्य रत्न मिल जाता है। जब वह उसे नगर में ले जाकर राजा को दिखाता है तो राजा प्रसन्न होकर उसे अच्छा धन देता है और नगर का राज पंडित नियुक्त कर देता है। अब उस निर्धन दंपत्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, लेकिन फिर भी वे कभी भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना नहीं भूले। उन्होंने नगर में इस व्रत का प्रचार किया और सभी को इसकी महिमा बताई। एक और कथा आती है जिसमें एक राजा की रानी गर्भवती थी, लेकिन उसे हर बार गर्भपात हो जाता था। अनेक प्रयासों के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। तब एक वृद्धा ने रानी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने पूरे मन से व्रत रखा और उसी चतुर्थी को रात्रि में चंद्र दर्शन करके व्रत का पारण किया। कुछ महीनों बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जो आगे चलकर एक महान राजा बना। एक और कथा में बताया गया है कि माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत किया था जब शिव जी कैलाश में समाधि में लीन थे। पुत्र गणेश की सुरक्षा के लिए और घर के विघ्न हटाने के लिए माता ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था। उनके व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और महेश प्रकट हुए और बोले,
हे अम्बे, यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। जो भी भक्त सच्चे मन से इसे करेगा, उसके जीवन की बाधाएं स्वतः दूर होंगी। एक बार नारद मुनि भी श्री गणेश की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने भी इस व्रत को रखा ताकि उन्हें संतानहीन दंपतियों को आशीर्वाद देने की शक्ति प्राप्त हो। श्री गणेश ने उन्हें ये वरदान दिया और तब से नारद मुनि ने इस व्रत का प्रचार देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक किया। इस व्रत की सबसे सुंदर बात यही है कि इसमें केवल श्रद्धा